यस, किसी भी व्यक्ति या परिवार का एक महत्वपूर्ण सपना होता है कि उसके पास अपना आवास हो। विराम। आवास होना व्यक्ति या परिवार की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक सुरक्षा का द्योतक है। विराम। संयुक्त राष्ट्र तथा उसके विभिन्न घटक निकायों ने पर्याप्त अवसर के अधिकार को बुनियादी मानवाधिकार के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। विराम। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने भी रेखांकित किया है कि पर्याप्त आवास के अधिकार की व्याख्या करते समय संकीर्णता का भाव नहीं होना चाहिए। विराम। इसका मतलब यह है कि पर्याप्त आवास के अधिकार को मात्र चार दीवारी और एक छत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। विराम। नेक्स्ट पैरा। गौरतलब है कि भारत ने पर्याप्त आवास के अधिकार के संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विराम। इसके बावजूद देश में करोड़ों लोग अब भी खुले में रात बिताते हैं। विराम। पर्याप्त आवास में चार दीवारी और एक छत के अतिरिक्त बिजली एवं पानी की आपूर्ति के साथ स्वच्छता तथा सीवेज प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी शामिल किया जाता है। विराम। भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पर्याप्त आवास के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। विराम। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनहित याचिका राजेश यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के केस में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 19 कोष्टक 1 के तहत आश्रय का अधिकार मूल अधिकार है। विराम। अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार के तहत आवास का अधिकार भी शामिल है। विराम। सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वह गरीबों को आवास मुहैया कराए। विराम। कोर्ट ने कहा कि आवास का अधिकार केवल जीवन का संरक्षण ही नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं धार्मिक विकास के लिए जरूरी है। विराम। आवास सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ होना चाहिए। विराम। इन सब स्थितियों को देखते हुए आवास के अधिकार को कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों, भारतीय संविधान व माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनिवार्य माना है। विराम। लोगों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए सरकारें भी प्रयास कर रही है। विराम। पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन कर इसे प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दिया गया। विराम। इस दिशा में अभी ठोस प्रयासों की जरूरत है। विराम। यदि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हमें आवास असमानता को कम करना है तो इसके लिए एक एकीकृत
आवासीय विकास रणनीति अपनाने की आवश्यकता होगी। विराम। शासन के विभिन्न स्तरों पर सामाजिक अंकेक्षण के साथ साथ इस तरह के मिशन को लागू करने के संबंध में जवाबदेही तय की जानी चाहिए। विराम। पेयजल आपूर्ति, घरेलू शौचालय, ऊर्जा और जल निकासी से संबंधित अन्य लागतों के अलावा नई आवासीय इकाइयों के पुनर्विकास को ध्यान में रखकर संसाधनों के सही आवंटन की आवश्यकता है। विराम। नेक्स्ट पैरा। देश के सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण समस्या का हल नहीं है। विराम। संस्थानों के कामकाज सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। विराम। बेहतर प्रबंधन के जरिए यह संभव है। विराम। इन संस्थानों में भ्रष्टाचार के कारणों को पहचान कर समस्या पर प्रहार करना चाहिए। विराम। लापरवाह और गैर जिम्मेदार कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। विराम। नेक्स्ट पैरा। जीवन के सफर को आनंदमय बनाने के लिए कृपा प्राप्त करनी होगी और इसे पाने का सबसे आसान तरीका भक्ति मार्ग है। विराम। मुश्किल यह है कि बुद्धि बहुत चालाक है।